हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का। एक टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जेके एसएसबी कंपोनेंट का एक टॉपिक है जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम इसमें थोड़ा बेसिक ही बात करेंगे। कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ओनली कैट्स आर एनिमल्स, नो हिस्टोरियन एन एनिमल। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ओनली कैट्स आर एनिमल्स ये कैसे, मतलब कि कैसी चीज़ें काम होंगी, ये कैसे आगे बढ़ेंगी, तो उनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा कहीं लिख के चलता हूँ, तो वहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे कैसे कौन कौन के केसेस बनेंगे। कुछ सम के केसेस होते हैं, तो कुछ ऑल के केसेस होते हैं, ठीक है, कुछ नो के केसेस होते हैं, कुछ सम नॉट के होते हैं। तो वो आपको सामने मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ। चलिए, तो गाइस, जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी बहुत सारी रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। तो चलिए बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस आपको होंगे, जैसे मैं ए बी अल्फ़ाबेट की बात करूँगा। सम सम ए और बी। अब अगर इस तरह से आपको कोई केस दिखता है, ए तो मैंने ऐसे ही ली है, इसकी ज़रा कोई नाम भी आ सकता है, जैसे सम टेबल और चेयर, इस तरह से भी हो सकता है। अगर इस तरह से अगर कोई केस बनेगा तो उसको आपने कैसे एक वेन डायग्राम की फॉर्मेट में लेना है, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से डायग्राम बनाना है और इस तरह से, ठीक है। जब आप इस तरह से बनाओगे तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि कुछ बोला कि कुछ ए जो बी है, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो कुछ जो ए का हिस्सा है वो बी के अंदर है, ठीक है। ये केस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सम का केस ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है। बस इतना समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है ऑल ए और बी। ऑल ए आर बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में? ऑल ए और बी, इस तरह से ये होगा। अब ए कहाँ पे होगा, बी कहाँ पे होगा? देखिए, ऑल ए की बात कर रहे हैं, ये बी हो जाएगा आपका। क्लियर? इस तरह से ऑल का फॉर्मेट आपका इस तरह से बनेगा। अब एक केस और होता है, वो कौन सा केस होता है? ओनली ए और बी। ये बेसिक है, इसको समझ लें। ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही बी है, तो क्या फॉर्मेट बनेगा आपका? तो इसको आपने, अगर ओनली इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है, आपने क्या करना है, ऐसे उल्टा चलना है, ठीक है, रिवर्स फॉर्मेट में चलना है। तो बोल देना कि ऑल बी आर ए, ठीक है। ऑल बी, ये आपका बी आ गया, ऑल बी आर ए, ठीक है। सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ ए ही बी है, बस इसके अंदर और कोई नहीं जाएगा। ओनली का केस में ये होगा, ठीक है। एक केस हो रहा था आपका, नो ए इज़, नो ए आर या इज़ बी, कोई भी ए है जो बी नहीं है। इस तरह से कैसे फॉर्मेट बनता है, इस तरह से, इस तरह से, और इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट कंक्लूजन में बनते हैं। तो इनको वेन डायग्राम, सॉरी, साइलोगिज्म भी बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक बात बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये एसएससी की एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, चाहे सीएचएसएल हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। आपसे बोला जाएगा कि ओनली कैट्स आर एनिमल। ओनली का केस मैंने बढ़ाया, नो हिस्टोरियन इज़ एन एनिमल, ये भी मैंने केस बढ़ा दिया, ठीक है। अब कैसे होगा? मैंने बोला था ओनली कैट्स आर एनिमल, सिर्फ कैट्स ही, सिर्फ कैट्स ही, ओनली कैट्स आर एनिमल, ठीक है, सिर्फ कैट्स ही एनिमल है, यानी कि ऑल एनिमल आर
कैट्स, ऐसे भी कर सकते हो। ये एनिमल हो गया, ठीक है, तो ये आपका एनिमल हो गया। उसके बाद चलिए ओनली कैट्स और एनिमल, यानी कि मैंने बताया था कि ऑल एनिमल्स आर कैट्स, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपकी कैट्स आ गई, ठीक है। उसके बाद नो हिस्टोरियन इज़ एन एनिमल, कोई भी हिस्टोरियन है जो एनिमल नहीं है। इस तरह से फॉर्मेट इसका बन जाएगा। अब पूछा है, कंक्लूजन पूछे हैं आपसे कि सम कैट्स आर नॉट हिस्टोरियन, क्या कुछ कैट्स हैं जो हिस्टोरियन नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ हिस्सा जो सी का है वो ए के अंडर है, तो ए ही हिस्टोरियन नहीं है, तो फिर सी का थोड़ा हिस्सा कैसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद सम हिस्टोरियन आर कैट्स, कुछ हिस्टोरियन कैट्स हैं जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो का रिलेशन है, यानी कि नो है बिल्कुल, तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। आपका यह कंक्लूज़न जो फॉलो होगा वो सिर्फ ए कंक्लूज़न फॉलो होगा। सो गाइस यहाँ पे आपको समझ आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सम बिल्डिंग्स आर रूम्स, कुछ बिल्डिंग्स हैं, सम बिल्डिंग्स आर रूम्स, इस तरह से लिखना है। ऑल रूम्स आर ब्रिक्स, सारे के सारे रूम्स हैं जो ब्रिक्स हैं, क्या हैं? ब्रिक्स हैं, इस तरह से। तो कंक्लूजन क्या है? सम बिल्डिंग्स आर ब्रिक्स, कुछ बिल्डिंग्स है जो ब्रिक्स हैं जी, बिल्कुल हैं, सामने दिख रही हैं, कुछ बिल्डिंग्स ब्रिक्स हैं, यहाँ पे बन रही है ना डायग्राम में, दिख रहा है। फर्स्ट फॉलो, सम रूम्स आर बिल्डिंग्स, कुछ रूम बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग कहाँ पे थी? ये तो सामने दिख रहा है, इनका रिलेशन, तो ये दोनों फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि डी आंसर इसका हो जाएगा। डी आंसर कैसे? ये आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑल कैट्स और एनिमल्स, नो एनिमल इज ए मैन। ऑल कैट्स और एनिमल, सारी की सारी कैट्स एनिमल हैं, कोई भी एनिमल मैन नहीं है। तो इसका क्या होगा? इसका सम कैट्स आर मैन, कुछ कैट्स मैन हैं, क्या कुछ कैट्स मैन हैं? कुछ कैट्स मैन हैं। अरे जब एक है इसके अंदर ही नहीं हम जा सकते, जब बोल दिया कि एनिमल का मैन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो कैट्स तक कैसे पहुंचेंगे? गलत हो जाएगा। सम मैन आर एनिमल्स, कुछ मैन एनिमल्स है, सामने बताया कि नो मैन एनिमल, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ आदमी हैं जो कि जानवर हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ठीक है, ना इधर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ऑल चेयर्स आर टेबल, सारी की सारी चेयर्स टेबल हैं, इस तरह से। ऑल टेबल्स आर चौक, सारे के सारे टेबल हैं वो चौक हैं, ठीक है। अब पूछा है ऑल चौक्स आर चेयर्स, सारे के सारे चौक्स है वो चेयर हैं जी, बिल्कुल नहीं है। ऑल चेयर्स आर चौक्स, सारी की सारी चेयर्स हैं वो चौक्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ओनली क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा इसका कैरी जो किया हुआ है, बाकी हिस्सा टी के अंदर है, तो कैट चेयर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। अंदर का वाला बाहर के लिए बोल सकते हैं। ऑल चेयर्स और चॉक्स बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई इसमें, अगर यहाँ पे, तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा, आपको पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो कमेंट करें, आपके लिए होमवर्क में तो दे दूंगा यहाँ पे। सम बॉयज़ आर पैरट, कुछ बॉयज़ पैरट हैं। आई होप सो ये समझ आ गया हो कि सम कैसे लिखना है, नो कैसे लिखना है, ऑल कैसे, ओनली कैसे। सम पैरट्स आर फ्लावर, कुछ पैरट्स फ्लावर हैं, तो सम बॉयज़ आर फ्लावर, कुछ बॉयज़ फ्लावर्स हैं, क्या कुछ बॉयज़ हैं जो कि फ्लावर हैं? बिल्कुल नहीं है। बॉयज़ यहाँ पे या फ्लावर यहाँ पे, तो कोई नो फ्लावर इज़ पैरट, नो फ्लावर इज़ पैरट, तो बताया कि सम पैरट आर फ्लावर्स, ये भी गलत हो जाएगा, नाइदर, सी ऑप्शन। सम मैन और क्लॉक्स, सम मैन, कुछ मैन हैं जो क्लॉक्स हैं। ऑल क्लॉक्स आर की, सारी की सारी क्लॉक्स हैं जो कि की है, तो सम की आर मैन, कुछ की मैन हैं, बिल्कुल हैं। सम मैन आर की, बिल्कुल हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बोथ हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए 7th वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, तो बता दीजिए इसका कंक्लूजन कौन कौन सा सही होगा, बोथ या फर्स्ट सेकंड या नाइदर। कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा।
फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा या सॉरी नाइदर होगा या बोथ होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कमेंट करोगे तो समझ आएगा कि आपको ये चीज़ समझ आई। तो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक है ये, जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको कर लें और प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन आपको गूगल कर लें या आपके पास कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स होंगी उन पर देख लें, तो ये आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।